चलिए अब देखिए स्टार्ट कर रहे टॉपिक, ध्यान दीजिए। रेडी? कॉपी देखो, एक तो जिनका कॉपी बचा हुआ होगा वही कॉपी यूज कर लीजिएगा। असल में देखिए क्या है ना कि देखिए 4 दिन हम लोग का वीक में क्लास होगा। देखिए बस आपको बता दें, देखिए 4 दिन हम लोग का क्लास होगा। टाइम वाइम कुछ चेंज करने मांग ले रहे बिकॉज आप लोग का टाइम ऑलरेडी सबका सेट था। बस हम तो पहला क्लास है, धीरे धीरे सारे बच्चे ही आएंगे, बस ना। तो टाइम हम लोग का पूरा सेट है, तो टाइम वाइम कुछ चेंज करने मांग ले रहे हम लोग। 3 तारीख को हम लोग शुरू करते हैं, बस 2 तारीख 3 तारीख से शुरू करते हैं। 3 तारीख को बहुत सारे कॉलेज में इंटरनल एग्जाम, इसीलिए हम लोग इसी सप्ताह क्लास दे दिए, बस समझे ना। 3 तारीख को बहुत सारे कॉलेज में इंटरनल एग्जाम और प्रैक्टिकल है, तो सम्स खाली सम्स करना है इसमें, खाली सम्स। और आपको कुछ नहीं खरीदना है, कोई किताब नहीं खरीदना, क्योंकि खाली सम्स है। तो सम्स मेरे पास बहुत सारा है, सब पीडीएफ बना बना के आपको भेजते रहेंगे और सम्स हम लोग पीडीएफ से प्रैक्टिस करते रहेंगे। असल खाली सम्स ही करना है इसमें। तो ये जो सब्जेक्ट है हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। शॉर्ट में आपको 6 के बारे में बता देते हैं शॉर्ट में। देखिए 6 में सब्जेक्ट जो लोग ऑनर्स वाले हो पहले वो लोग सुनो। सब्जेक्ट नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बच्चा पढ़ लेता है सब्जेक्ट, उसको पता ही नहीं मेरा सब्जेक्ट का नाम क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। दूसरा जो सब्जेक्ट है हम लोग का वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दीज आर एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। दोनों सब्जेक्ट में क्या बोले तो थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, तो समझ रहे, इस तरह दोनों सब्जेक्ट है। और एक तो सब्जेक्ट है हम लोग का ई फाइलिंग, ई फाइलिंग, और जो ऑनर्स वाले हो। और एक सब्जेक्ट है आपका प्रोजेक्ट। तो अगर आप ठीक से देखिएगा तो सब्जेक्ट 4 तो है। ये चारों सब्जेक्ट में ना बाबू 4 सब्जेक्ट है। अगर आप देखिएगा तो एक्चुअली अगर आप देखिएगा प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा तो हम लोग को 4 सब्जेक्ट का तैयारी करना है। और अगर आप रियलिटी में आएंगे तो आप देखेंगे कि 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम देना होगा घर में। और देखिए जब इतना सेमेस्टर निकाल ही लिए अच्छा से, 5 का तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जब इतना सेमेस्टर निकाल ही लिए हैं बस समझे ना, तो 6 महीना का बात है, 5 महीना का, 6 महीना पूरा पढ़ाई नहीं होगा, 4 महीना की बात है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में एग्जाम, मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट में एग्जाम होगा हम लोग का, समझे। तो और अगर ऑनलाइन लिया तो और पहले ले लेगा, अगर ऑनलाइन लिया तो और पहले ले लेगा, लोग इतना दिन तक टानेगा भी नहीं एग्जाम, बस समझे। तो और हम चाहते हैं कि ये सेमेस्टर 6 वाला ऑफलाइन ही हो आपका, नहीं तो ऑफलाइन होना चाहिए, समझिए, नहीं तो फिर ग्रेजुएशन बेकार रहेगा। आप समझिए मेरी बात को, नहीं तो ग्रेजुएशन बेकार है। 5 तो अच्छा होगा ही मार्क्स, चाप क्यों ले रहे आप, समझ लेना। 5 का झमेला था, 5 तो खत्म करवा दिए, अब क्या है, अब खाली बचा हुआ है 6, क्योंकि 5 में छाप नहीं, 5 में अच्छा मार्क्स आ ही जाएगा, 6 में लेकिन अगर ऑफलाइन हो जाएगा तो आप लोग का रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर वाला ओरिजिनल रिजल्ट है। फर्स्ट में आप लोग खुद से एग्जाम देते हैं कि नहीं, और 6 में भी खुद से एग्जाम दे देंगे। 6 में 2 सब्जेक्ट ही है, 2 सब्जेक्ट है, तो पढ़ना 2 सब्जेक्ट है, और भी प्रैक्टिकल है तो घर में आपको टाइम देना नहीं, क्लास में ही हो जाएगा। तो 2 सब्जेक्ट कर देंगे, अच्छे से जाके एग्जाम दे देंगे, एग्जाम में बढ़ जाएगा। किसी क्या होगा, रिजल्ट का इज्जत रहेगा। आप समझ ले मेरा बात, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट बेकार रहेगा। इसीलिए आप लोग भी दुआ करिए, हम लोग भी दुआ करते हैं कि आप लोग का 6 जो वो ऑफलाइन क्या है, रिजल्ट का इज्जत बचा रहा है। मार्क्स कम देगा कोई दे, 40 देना कोई दिक्कत है, पास कर दे, क्या ऑलरेडी इतना अच्छा मार्क्स लाके रखे हुए 90%, 85%, 86%, इस बार भी लगभग 80 to 90% के बीच में ही आएगा। देखिए सुनो, लास्ट ईयर जो ऑनलाइन ग्रेजुएट हो लोग का वैल्यू नहीं है, तो कहाँ एमकॉम में एडमिशन ही नहीं हो रहा था। लास्ट ईयर जो लोग, लास्ट ईयर सुनिए, जैसे उनका सवाल है, लास्ट ईयर जो लोग ग्रेजुएट हुए ना, वो लोग का 3 सेमेस्टर खुद से दिया हुआ था, वो लोग का 3 सेमेस्टर खुद से दिया हुआ था, वो लोग का रिजल्ट का फिर भी इज्जत था। आप लोग का 5वां से 4था सेमेस्टर है, सेकेंड थर्ड, सेकेंड वाला सबसे सस्पेंस था, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कुछ कोविड आया था। थर्ड अच्छा से हुआ, फोर्थ अच्छा से हुआ, फिफ्थ अच्छे से होगा, बचा क्या बाबू, 6 बचा क्या है, पता चला दे, देखिए 6 का नाम से मेरे लग गया। अच्छा तो सुनो, ई फाइलिंग बाबू सुनो, प्लीज सुनो बाबू, ई फाइलिंग में कुछ नहीं करना आपको। ई फाइलिंग में वो कॉलेज वाला लोग आपको गाइड करेगा, मेरे पास पीडीएफ भी है, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, उससे अगर आप बोलोगे तो हम पढ़ा भी देंगे, लेकिन ये टाइम वेस्ट करना हो गया, पसंद नहीं रहता। तो अच्छा बताइएगा, मेरे ही फायदा होगा ना, बोल देगा वो 3 सब्जेक्ट है, 9,000 रुपये फीस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं पढ़ा के, इससे वेस्टेज ऑफ टाइम आपका भी और मेरा भी, पसंद है ना। प्रोजेक्ट है, कॉलेज वाला संभालेगा इसको, कॉलेज वाला आपको गाइड कर देगा। जैसे आईटी था ना बाबा, आईटी में तो फिर भी 40 मार्क्स पढ़ने वाला था, इसमें क्या है ना, पढ़ने लायक कुछ नहीं है, कॉलेज भी गाइड यू, कॉलेज आपको गाइड करेगा। ये वाला प्रोजेक्ट मेरे पास रेडीमेड है, आपको भेज देंगे, आप अभी छाप लीजिएगा तो प्रोजेक्ट को। वो कॉलेज, और जब एग्जाम सामने आएगा ना, उससे पहले हर कॉलेज से ना प्रोजेक्ट का लिस्ट दिया था कि इतना टॉपिक्स, तो मेरे पास जीएसटी का ऊपर प्रोजेक्ट बनाया हुआ, आपको भेज देंगे, बात करें तो अच्छा जनरल वाले बच्चे लोग, वो बच्चे लोगों की बात कर लीजिए, वो बच्चे लोग का ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये नहीं है। जनरल वाले बच्चों आपको प्रोजेक्ट बनाने का दरकार नहीं है, और झमेला खत्म। और ये कॉलेज कराएगा तो बच्चा 2 ही सब्जेक्ट, तो आप समझ गए ना। 6 में बच्चे लोग कंफ्यूज जाते हैं मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, यही 2 सब्जेक्ट, समझ गए, क्लियर। चलिए
तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 2 दिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, 2 दिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, टोटल 4 दिन हम लोग का क्लास होगा। सबसे बड़ा सिलेबस 5 में ही था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निकाल लीजिए कॉपी, निकालिए ना बाबू, कॉपी में हेडिंग दे दीजिए, सब्जेक्ट का नाम पहले लिख लीजिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखिए छोटा 2 सब्जेक्ट है इसका, बहुत कैजुअली ले लीजिएगा। थोड़ा सा हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करें कि इस बार आप लोग इतना कर लीजिए कि 6 खुद से दे पाए। बात कर रहा हूं, समझिए। ऑनलाइन होगा तो फिर तो हम ही बताएंगे। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट का नाम ये है, देखिए। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं, देखिए, तो आपको हम सिलेबस ग्रुप, एक बार फोन निकाल लीजिए अपना सिलेबस ग्रुप में हम भेज देते हैं, पूरा सिलेबस भेज दिए। देखिए एक बार सिलेबस समझा भी देते हैं और ग्रुप में भी भेज देते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज करिए पूरा, ले लीजिए। चलिए निकालिए, एक मिनट निकाल लीजिए सबको, फिर बात करते हैं। सब्जेक्ट का नाम है ये, चैप्टर का नाम नहीं है। चलिए रेडी, मिला? स्टार्ट करें अभिषेक? हमको नहीं मिला। तो ग्रुप में नहीं ऐड, आपने ऐड क्यों नहीं लिंक से? देखिए मैं सेमेस्टर 6 वाला में 6 वाला 5 वाला में अपनी भेजते कुछ। धनंजय अमन एक बार भेज दीजिए, धनंजय गाइड कर देंगे। फोन ही नहीं लाने। अच्छा नहीं भेज देखिए धनंजय भेज दी। बाबा ये बात करते हैं। देखिए कुछ सिलेबस देख लीजिए, सीयू का सिलेबस हम स्क्रीनशॉट दिए हैं। पहला चैप्टर है होल्डिंग कंपनी, 15 मार्क्स का, वेरी इजी चैप्टर। होल्डिंग कंपनी कितना मार्क्स का हो? 15। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, खाली थ्योरी है इसमें, समझ रहे? इसमें थ्योरी है पूरा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थ्योरी ज्यादा है। कितना मार्क्स बाबू? 15 मार्क्स। आइए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग का सिलेबस में उसका नाम भी दिया हुआ है, 15 मार्क्स। ये जो लोग सीए में भी कर रहे हैं ना, उनको भी बहुत हेल्प होगा ये सब चीज। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सुना लग रहा है ना? कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक टॉपिक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक टॉपिक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक तो समझ देगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट से एक तो समझ देगा। मिला धनंजय? मिला? भेजने के बाद ऐड किया ना, दिखाने। अच्छा फिर से भेज दे लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। देखिए नहीं बाबू, बैच आज वाला बैच में मत आइएगा, इसमें भीड़ ज्यादा है, इसमें मत आइएगा प्लीज। नहीं आप लोग बैच उससे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हो गया बाबू? अगला है इंट्रोडक्शन। ये देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट 20 मार्क्स का आएगा। और उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये देखो आपको देखने में इतना छोटा लगा, इसके अंदर बहुत टॉपिक है। देखिए इसके अंदर टॉपिक कितना है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेड एनालिसिस। ये तीनों पढ़ेंगे तो 10 मार्क्स देगा। तो टॉपिक इसके अंदर में टॉपिक बहुत डाला है वो लोग। और उसके बाद देखिए रेशियोज, रेशियो दिख रहा है, अकाउंटिंग फॉर रेशियोज। रेशियो क्या होता है, रेशियो किसको बोलते हैं, रेशियो कितना टाइप का है, और बहुत टाइप का रेशियो से बैलेंस शीट बनाना, 20 मार्क्स का। समझ रहे ना? तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो सिलेबस देखने में यूनिट 6 ही यूनिट है हम लोग का सिलेबस में, बट ये सारा का सारा मैं प्रैक्टिकल है। खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला जो चैप्टर आपको बोले वो थ्योरी चैप्टर है। यस और नो? चैप्टर का बैकग्राउंड है ना, सारा क्या है? प्रैक्टिकल। थ्योरी कौन सा बताइए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला। कौन वाला बताइए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला। रेडी, स्टार्ट करें। चलिए कॉपी में हेडिंग दीजिए, देखिए कॉपी में हेडिंग दीजिए, अकाउंटिंग फॉर रेशियोज, अकाउंटिंग फॉर रेशियोज, अकाउंटिंग फॉर रेशियोज। अकाउंटिंग फॉर रेशियोज, बगल में 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। अच्छा 20 मार्क्स में क्वेश्चन कैसा आएगा पता है? देखिए रेशियो में क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा 15 + 5। क्या बात है, देखो 15 + 5 मतलब एक तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, छोटा वाला रेशियो देगा। एक तो आपको 15 मार्क्स का बड़ा सा रेशियो देगा। रेशियो दे देगा मतलब बैलेंस शीट दे देगा, मतलब उससे आपको रेशियो बना करके फिर बैलेंस शीट बनाना है, रेशियो बना करके फिर नया बैलेंस शीट बनाना है, फिर उसमें कमेंट देना है, फिर उसमें ओपिनियन देना है। समझ रहे ना?
तो ये स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चन का। दो क्वेश्चन रहेगा, एक तो 5 मार्क्स का छोटा और 15 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन। कैसा नो स्टार्ट करें। बहुत रेशियो है इसमें, बहुत फॉर्मूला है बाबू, बहुत फॉर्मूला है। पसंद है देखने में 6 चैप्टर लगा, वैरायटीज बहुत ज्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले रेशियो होता क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा तो नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे काम के लिए। रेशियो होता क्या है माय डियर स्टूडेंट? रेशियो आप 9-10 में भी पढ़े होंगे। रेशियो वर्ड का मतलब तो पढ़े होंगे ना। तो रेशियो होता क्या है भाई? रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। रेशियो दो चीजों का रिलेशन शो करता है। दो चीजों का रिलेशन कौन शो करता है बच्चों? रेशियो। रेशियो दो चीज का रिलेशन शो करता है, दो वेरिएबल का रिलेशन शो करता है। बट यहां पर रेशियो तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, यहां पर हम लोग पढ़े अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या है? अकाउंटिंग रेशियो शोज द अकाउंटिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये दो चीजों का अकाउंटिंग रिलेशन शो करता है। कौन सा रिलेशन बाबू? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रिलेशन मतलब कॉमर्स की दुनिया में उन दो चीजों के बीच में क्या रिलेशन है। करंट एसेट का करंट लायबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फिक्स एसेट का शेयर होल्डर के फंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही तो है रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मेनी वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स। रेशियो रिलेशनशिप शो करता है कितना वेरिएबल का बाबू? बोलिए ना, प्लीज बोलिए। यस, रेशियो बताता है कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। यस और नो? अभी से समझ रहे बाबू? अब ये दोनों रिलेशन का हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देयर आर वैरायटीज ऑफ रेशियो, बहुत तरह के रेशियो है। पहले पॉइंट नंबर 1 लिखिए, रेशियो शोज the relationship between two variables. Ratio shows the relationship between two variables. रेशियो दो चीजों का क्या शो करता है बाबू? रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। देखिए रेशियो का अलग अलग टाइप होता है बाबू, अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग पैरामीटर है, अलग अलग बेसिस है। आज आपको हम सबसे पहले बताने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। भाई और बहनों, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। कॉमर्स की लैंग्वेज में जब आप लिक्विड कहते हो ना, तो लिक्विड का मतलब होता है आप कितना जल्दी, आप कितना तुरंत, आप कितना फास्ट किसी भी चीज को कैश में बदलते हो। हाउ फास्ट यू कैन कन्वर्ट एनीथिंग इनटू कैश। आप कितना जल्दी किसी चीज को कैश में बदल देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बाबू? लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं बोलिए? तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश मतलब कितना जल्दी, कितना फास्ट हम लोग किसी चीज को कैश में बदल देते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। जैसे मान लीजिए ये मार्कर देखिए, आपको पूछते हैं, आपसे हम पूछते बताइए, एसी को लेकर, हम एसी लेके बाजार में खड़ा है और सोना लेके भी बाजार में खड़ा है, आप बताइए पहले कौन सा चीज बिकेगा? एसी की सोना? आप लोग डिसाइड करिए, एसी या सोना? सोना इज मोर लिक्विड, सोना इज मोर लिक्विड। एसी की सोना? सोना। हम कंबल लेके भी खड़ा है बाजार में और सोना लेके भी खड़ा है, जल्दी कौन बिकेगा? हमेशा सोना। हमेशा क्या बाबू? सोना। सोना का लिक्विडिटी बहुत फास्ट होता है। लिक्विडिटी मतलब समथिंग विच यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश। तो लिक्विडिटी के बेसिस पर दो तरह के रेशियो होते हैं बाबू। एक होते हैं करंट रेशियो और एक होते हैं लिक्विड रेशियो। ये क्या होता है बोलिए? दूसरा, पहला, दूसरा। यस, एक रेशियो का नाम है करंट रेशियो और एक का नाम है लिक्विड रेशियो। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। लिक्विड रेशियो का एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। इसका एक और नाम है क्विक रेशियो। कौन सा रेशियो बच्चों? क्विक रेशियो। जल्दी बताइए, लिक्विडिटी के आधार पर रेशियो कितने तरह के बोलिए? दो। एक क्या? करंट, दूसरा कौन? लिक्विड, और एसिड टेस्ट और क्विक रेशियो। क्या बोलिए? लिक्विड और एसिड टेस्ट और क्विक रेशियो। क्लियर है बाबू? लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी लिख लिया ना? हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। टॉप पहला हेडिंग दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। अच्छे से लिखिएगा नोट्स, बस 2 कॉपी होगा और जल्दी खत्म, सेमेस्टर 6 खत्म। ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी,
देयर आर following following ratios. There are following ratios. Following ratios. Following ratios. Point number 1, current ratio. Point number 1, current ratio. Point number 2, liquid ratio or acid test ratio. Acid test ratio और क्विक रेशियो. और क्या बाबू? क्विक रेशियो. पेज नंबर 58 40 कॉपी कर दीजिएगा. पेज नंबर 58 40 कॉपीज. बारह बजे से क्लास है, लेके आइएगा. अब हो गया, तीनों नाम लिख दिया ना इसका. अब हम लोग ये रेशियो निकालना सीखना है. तो हर एक रेशियो में कंप्लीट बहुत सारा एनालिसिस है, बहुत डिटेल्स है इसमें. देखिए सबसे पहले करंट रेशियो. करंट रेशियो आपको सुना सुना लगता होगा, 12 में भी हम लोग पढ़े थे करंट रेशियो. असल में ना बाबू करंट रेशियो 12 में भी पढ़े थे. करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भैया? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL. CA मतलब करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय क्या बाबू? करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स और क्या बाबू? करंट लायबिलिटीज. तो जब रेशियो बनाइएगा ना, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा. करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी. उसके बाद इसका एनालिसिस होगा. इसके बाद डिटेल में जाइएगा कि क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ है. करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू? करंट रेशियो. क्या आ जाएगा बोलिए ना? करंट रेशियो. और करंट रेशियो कितना होना चाहिए? तो बोला गया है आइडियल. आइडियल मतलब बेस्ट. बेस्ट करंट रेशियो होता है 2:1. मतलब हम लोग इसको सॉल्व किए मान लीजिए. सॉल्व करके अगर आंसर 2:1 आया तो मतलब ये बेटर सिचुएशन है, बेस्ट सिचुएशन. जैसे एग्जांपल दे, मान लीजिए करंट एसेट है 5 लाख और करंट लायबिलिटी है मान लीजिए 2.5 लाख. तो आंसर कितना आएगा? 2:1 आएगा ना बाबू. इसका मतलब 2:1 आएगा. इसका मतलब कौन सा सिचुएशन है? बेस्ट सिचुएशन. क्वेश्चन में कैसे देगा एग्जाम में? सम्स दे दिया आपको, आप सम सॉल्व कर लिए, उसके बोलेगा इज इट एडिकेट. बोला क्या ये सही है? क्या ये सही है? जैसे अगर 2:1 आया तो सही है. क्या ये फेवरेबल है? तो आपको कमेंट करने देता है. ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट का नाम देखिए ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग मतलब क्या? आपको जो लग रहा है उसको रिपोर्ट करके दिखाइए. सब्जेक्ट का नाम ही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब इसमें हम लोग रिपोर्ट करना सीखेंगे. रिपोर्ट करना मतलब कैसे बोलिए तो, जैसे रेशियो निकालिए. रेशियो निकालिए, बड़ा बात नहीं, निकालिए रेशियो. निकाल के आपको कमेंट में बताना होगा कि बिजनेस का कंडीशन अच्छा है या नहीं. अगर रेशियो 2:1 आता है तो कंडीशन अच्छा है. अगर रेशियो 2:1 नहीं आता है तो कंडीशन खराब है. आइडियल मिनिमम 2:1 है. 3:1 बेस्ट है. बेस्ट मतलब ये बेस्ट माना गया. 3:1 है तो फेवरेबल है, अच्छा है. इससे ज्यादा होने से तो अच्छा हो गया. इससे ज्यादा होने से तो अच्छा हो गया, लेकिन कम होने से गड़बड़ होगी. मतलब तो वही ना कि एसेट ज्यादा लायबिलिटी कम. एसेट ज्यादा लायबिलिटी कम. आइडियल मतलब होता है बेस्ट. आइडियल मतलब बेस्ट, आपका बेस्ट सिचुएशन है. 1:1 क्यों नहीं हो गया? 1:1 उसमें आ जाए, लिक्विड रेशियो में आता है. अभी लिक्विड रेशियो बना 1:1 तो खराब हो गया, उतना अच्छा सिचुएशन नहीं होगा. बेस्ट सिचुएशन तब होगा जब आपका रेशियो क्या हो? 2:1. 2:1 का मतलब थोड़ा बताइए. आप लोग का मैथ्स तो हमसे अच्छा है, बताइए 2:1 का मतलब क्या हो गया? 2:1 का मतलब हो गया 2 and 1. मतलब मेरा करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट कितना है? 2. तो मेरा एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी क्या हो? कम. सर एसेट मतलब अच्छा चीज, लायबिलिटी मतलब खराब चीज. जिसको सुन के खराब लग जाए लायबिलिटी, उसको सुन के अच्छा लग जाए क्या हो गया? एसेट. एकदम सिंपल में समझ गया. तो अभी आपको लिस्ट लिखवाएंगे कि कौन कौन सा आइटम करंट एसेट होता है और कौन कौन सा आइटम करंट लायबिलिटी होता है. पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो? खाली फॉर्मूला है चैप्टर में, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी.
करंट एसेट बाय करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। और उसका आइडियल मतलब बेस्ट कौन सा रेशियो कितना हो? 2:2। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, उसके नीचे लिखिए, हेडिंग दीजिए करंट रेशियो। हाँ बोलिए बाबू, बोलिए अभिजीत बाबू। ऐसा नहीं होगा, अलग लायबिलिटी भैया के लिए तो दोनों एसेट्स हैं। क्या वो करंट रेशियो, करंट रेशियो के बारे में लिखिए पॉइंट नंबर 1। हम अपना हिसाब से नोट्स लिखवा रहे हैं, आप अपना हिसाब से मत लिखिए। करंट रेशियो लिखिए ना, हेडिंग बड़ा सा दे दिए करंट रेशियो, ठीक है। अब लिखिए पॉइंट नंबर 1, इट शोज द रिलेशन बिटवीन, इट शोज द रिलेशन बिटवीन current assets and current liabilities. उसी में लिखिए, उसके नीचे लिखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला जैसे लिखा हुआ है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज हो गया आपको, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। उसके नीचे लिखिए स्टार दे करके आइडियल करंट रेशियो इज, आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, जैसे लिखा हुआ है आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। हो गया आपको, बेस्ट करंट रेशियो क्या है? 2:1। हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर 2:1 आया तो बेस्ट है, नहीं है तो वर्स्ट है। तो आपसे क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए देगा ही, प्लस बोलेगा बताइए क्या ये सही है कि गलत है। तो आप कैसे कमेंट करोगे सही है कि गलत है? तो कोई तो पैरामीटर चाहिए ना, तो पैरामीटर है 2:1, यस और नो। और उसके नीचे लिखिए, उसके नीचे लिखिए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट का कुछ एग्जांपल लिखवा दे रहा हूं, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स, few examples of current asset. Few examples of current asset. Cash in hand, cash in hand, comma, cash at bank, cash at bank, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद एक्रूड इनकम, हम मतलब भी बता देंगे आपको सबका, पहले लिख लीजिए एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, उसका लिखिए क्या लिखिए, प्रीपेड क्या लिखा हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस, और उसका लिखिए इन्वेंट्रीज, कॉमा इन्वेंट्रीज,
कॉमा एडवांस टैक्स। लगभग सारा आइटम ही आपको लिखवा दिए, ज्यादातर समझ में इससे काम हो जाएगा। एडवांस टैक्स, देखिए हाँ सबसे देखिए, जैसे इसमें आइटम है, पहला आइटम क्या करेगा, देखो एक आइटम पर डिस्कशन करते हैं। कैश समझ गए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्या उसके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझते हैं ना, कुछ समय के लिए इन्वेस्ट किए। ट्रेड डेटर, जिससे हमको पैसा मिलेगा, और बिल्स रिसीवेबल, जिसको कोई अगर बिल किसी के ऊपर बनाए तो पैसा मिलेगा, शॉर्ट टर्म एसेट। एक्रूड इनकम, सुनिए, कोई भी इनकम अगर बाकी रहता है ना बाबू, कोई भी इनकम अगर बाकी रहे तो वो एसेट होता है। इनकम अगर बाकी रहे तो क्या होता है बाबू, एसेट। अगर मान लीजिए हम आपसे पैसा पाएंगे तो मेरे लिए क्या है, एसेट। आई कैन एनी टाइम क्लेम फ्रॉम यू, हम आपसे कभी भी क्लेम कर सकते हैं ना, कभी भी आपसे क्लेम कर सकते हैं। तो अगर हम आपसे पैसा पाते तो आई कैन क्लेम एनी टाइम, ये मेरे लिए एसेट हो गया। क्या क्या बाबू, एसेट। उसके बाद अगला जो शब्द है, अगला शब्द है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, समझते हैं ना, कोई भी खर्चा अगर पहले दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब बता रहे वर्ड का। अगला इन्वेंट्री समझते हैं, मोबाइल रिचार्ज जो कराते हैं प्रीपेड ही कराते हैं ना, पहले पैसा दो फिर बचा लो फिर बेनिफिट लो। उसके बाद आपका इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। इन्वेंट्रीज में तीन चीज आता है, इट में बी रॉ मटेरियल, इट में बी वर्क इन प्रोग्रेस, इट में बी फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री एक बड़ा शब्द है, इट में बी रॉ मटेरियल, इट में बी वर्क इन प्रोग्रेस, इट में बी फिनिश गुड्स। टेक्निकली समझिए। लास्ट एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स मतलब टैक्स हम पहले दे दिए। अगर टैक्स हम पहले दे दिए तो मेरे लिए तो एसेट है ना। कोई पैसा अगर खर्चा अगर पहले दे दोगे तो एसेट। खर्चा अगर पहले दे दिए तो क्या हो गया, एसेट। एसेट मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा बाड़ी वाला का भाड़ा हम पहले दे दिए, अब हम आराम से घर में रह पाएंगे, तो एडवांस टैक्स भी एक तरह का आपके लिए क्या हो गया, एसेट। क्या गया वो, एसेट है तो खर्चा ही ना। खर्चा अगर पहले दे दिए तो एसेट हो जाता है, लेकिन देना पड़ रहा है। नेचर, अकाउंटिंग का नेचर क्या समझिए, खर्च जैसे आपको हम देख रहे समझिए। अभी आपको हम 100 रुपया दे रहे हैं, अभी एक आपसे तो आपने मान लीजिए सोना का चेन खरीदे और आपको हम पैसा दे रहे, ये मेरा एक्सपेंस हो गया। सोना का चेन आप हमको दीजिएगा 1 महीना बाद, आप बोले भैया 1 महीना बाद चेन देंगे, हम ठीक है एक काम करिए एडवांस पैसा ले लीजिए, तो वो तो मेरा लिए ना एसेट हो जाए। मेरे लिए एसेट हुआ, आपके लिए लाइबिलिटी हो गया, वो आपके लिए बोझ हो गया। तो पैसा तो हमको अभी मिल जाएगा। पैसा आपको अभी मिल रहा, लेकिन आपको पर बोझ है, क्यों, क्योंकि पैसा आपको पहले मिल गया, अब आपको सोना देना होगा, आपको पर एक लाइबिलिटी आ गया, बर्डन आ गया कि आपको देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा। अब मेरे लिए क्या है देना, हम कभी भी आगे बोले अमन चेन दीजिए, अमन चेन दीजिए, अमन चेन दीजिए। जब किसी को हम एडवांस दे देते हैं तो कभी भी टोक सकते हैं, यस और नो, आप समझिए, लॉजिकली सोचिए। अगर किसी को आप एडवांस देते तो कभी भी टोक देते हैं हक से, क्योंकि आपका एसेट है वो। अगर आप किसी को एडवांस पैसा देते हो तो आपका हक होता है, हक क्या होता है बाबू, हक क्या होता है बोलिए, हक। आप कभी भी जाइए उससे बोल दीजिए, उसको बोल के भाग सकते हो, मेरा सामान दीजिए, पैसा दिए मैं आपको। बाड़ी वाला को अगर पैसा दे दिया एडवांस तो मेरा बाड़ी वाला का मुंह नहीं उठा करके यहाँ पे आए, क्यों, सुनने नहीं आता, क्यों, क्यों, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, उसका अधिकार है, अधिकार खत्म हो गया ना। अगर हम पैसा नहीं दिए तो आप मेरी बात समझिए। जैसे अमन से हम एक तो सोना का चेन खरीदे, तो अमन को हम क्या किए, 1 लाख रुपए एडवांस में दिए, 1 लाख रुपए देना। जब अमन को देखेंगे अमन चेन हुआ, क्या अमन चेन हुआ, अमन खाना खाने बैठ रहा, अमन चेन हुआ। रास्ता में कपड़ा पहन के पूरा मम्मी पापा भैया दीदी सबके साथ, ये लोग पूरा परिवार के साथ जा रहा घूमने के लिए, गाड़ी में बैठा, बोला अमन रुको, चेन चेन चेन, पैसा दिए ना हक से। अब अमन को इरिटेटिंग लग रहा, अमन फोन में चैट कर रहा, अपना महिला मित्र से बात कर रहा है, अमन महिला मित्र से चैट कर रहा, फिर भी अमन को टोक देगा, अमन 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 हुआ चेन हुआ चेन, पैसा देते ना पहले। अगर अच्छा यही क्या होता है ना, देखो पैसा जब आप किसी को एडवांस देते हो ना, समझो अगर आप एडवांस पेमेंट कर देते हो वो आपके लिए एसेट होता है। इनका सवाल था, आप लोगों का सवाल था कि भैया एडवांस कैसे, वही हम समझा रहे कि किसी को भी एडवांस दे देंगे ना तो आपका ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। एडवांस देने से आपका अधिकार आता है, कभी भी आप मांग पाते हो, इसीलिए इसको एसेट माना गया। क्या माना गया, वो एसेट। समझे, ये हो गया करंट एसेट का एग्जांपल। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ करंट लायबिलिटीज, few examples of current liabilities, few examples of current liabilities, few examples of current liabilities। अब इसका उल्टा उल्टा आइटम जितना है ना इसका उल्टा होगा सर, बोले देखिए, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेएबल,
दिस पेबल। उसके बाद लायबिलिटी फॉर टैक्सेस, लायबिलिटी फॉर टैक्सेस, कोई टैक्स अगर बाकी है, लायबिलिटी फॉर टैक्सेस, उसका जाइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई खर्चा अगर बाकी है, उसके बाद एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, उसके बाद कॉमा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, उसके बाद उसके लिखिए प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, उसके बाद शॉर्ट टर्म बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बैंक लोन एटसेट्रा, शॉर्ट टर्म बैंक लोन एटसेट्रा। ठीक है, आप क्योंकि लिस्ट ऑफ आइटम समझ जाइएगा ना तो सवाल बनाने में आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा। देखिए करंट एसेट में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, बात कर लिए हम लोग। बस ये पूरा पूरा देखिए, आप अगर कॉपी को खोलोगे आपको बुक का दरकार नहीं होगा क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स है। तो रेशियो चैप्टर, रेशियो का मतलब लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में कौन सा रेशियो, करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला, मीनिंग, आइडियल, आइडियल क्या होता है और फॉर्मूला में क्या क्या आता है, कोई दिक्कत। और लिक्विडिटी का एक और रेशियो है वो भी लिखवा देते हैं, फिर डायरेक्ट सम्स बनाएंगे। अब इसकी दोनों रेशियो को फॉलो करके खाली हम लोग को सम्स बनाना है और फिर आप बहुत सारा रेशियो है। अभी मैं सोचिए यही टोटल, अभी वैरायटीज ऑफ रेशियो है, मतलब ये टोटल स्टार्ट हो रहा है इससे। आइयो देखिए लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला, बाबू लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, अच्छा लिक्विड रेशियो बोलिए, क्विक रेशियो बोलिए, एसिड टेस्ट रेशियो बोलिए, तीनों तो सेम है। अब किसी का 3 तो नाम रहेगा, तीनों नाम से बुलाइएगा। अब किसी का नाम है राजू, बबलू, पिंटू, तो क्या बोलेंगे, राजू, बबलू, पिंटू, इधर आओ, या तो राजू या तो बबलू या तो पिंटू, आप कंफ्यूज मत होना। लिक्विड रेशियो भी यही है, क्विक रेशियो भी यही है और एसिड टेस्ट रेशियो भी यही है। सर इसका फॉर्मूला बताइए ना। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स, लिक्विड एसिड्स बाय लिक्विड लायबिलिटीज। प्लीज सुनिएगा बाबू, इसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसिड्स बाय लिक्विड लायबिलिटीज। इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसिड्स बाय लिक्विड लायबिलिटीज। सर लिक्विड एसिड्स, लिक्विड एसिड का भी एक फॉर्मूला है, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी का भी फॉर्मूला है, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई दिक्कत, फिर से बोले एक बार, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसिड बाय लिक्विड लायबिलिटी या फिर क्विक एसिड बाय क्विक लायबिलिटी। इसको लिक्विड एसिड का तो कोई मतलब नहीं है, इसका ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अगर क्वेश्चन में रहा तो, अगर नहीं है तो नील मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नील। इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन वील अज्यूम इट एज अ नील। और उसका करंट लायबिलिटी माइनस क्या बाबू, बैंक ओवरड्राफ्ट। इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन तो वील अज्यूम इट एज अ नील। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया हुआ है तो जबरदस्ती क्रिएट करेंगे, क्या नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं। क्वेश्चन में क्या करेगा बोलिए तो, कभी कभी आपको ना रेशियो दे देगा, आपको बोलेगा स्टॉक निकाल के दिखाइए, रेशियो दे देगा, बोलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट निकाल के दिखाइए। अब समझिए तो सम्स बनाएंगे तो देखेंगे। पहले बताइए फॉर्मूला समझे कि नहीं, बोलिए फॉर्मूला समझे बाबू, फिर से बोलिए समझ गए। अच्छा इसका आइडियल, इसका भी आइडियल बनाया गया। इसका आइडियल सिचुएशन क्या होगा, इसका आइडियल सिचुएशन बनाया गया 1:2। तो जो एक्सपर्ट लोग, रिसर्चर लोग कुछ कुछ चीजों का आइडियल सिचुएशन बना दिए हैं। इसका आइडियल रेशियो क्या होगा बताइए, 1:1। तो लिखिए करंट, इसमें तो सब वर्ड देखो, करंट एसिड का मतलब पहले लिखवाया हुआ है, करंट लायबिलिटी पहले लिखवाया हुआ है, बस अब डायरेक्ट हम लोग सम्स बना पाएंगे। लिखिए हेडिंग दे दीजिए क्विक रेशियो, बड़ा सा क्विक रेशियो दे दीजिए, अच्छा से हेडिंग दे दीजिए क्विक रेशियो दे दीजिए अभिजीत। अब लिखिए फॉर्मूला देखिए, जैसे लिखा हुआ देखिए फॉर्मूला लिखिए।
जब इसे चलिए आइए, सीट भेज दिए। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस। आइए पहला क्वेश्चन पहले बनाते हैं आज। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, स्टार्ट करें? बोले स्टार्ट करें, लिख लेना यहां तक। बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रमन एंड कंपनी। रमन एंड कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। मिला बाबू? नहीं मिला? मिला ज्योति? लिख दे। अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? बोले रमन एंड कंपनी। हाई लिख के भेजिए, जरूर हाई लिखिए, तो हाई नहीं किसे तो वो नया नंबर था इसमें। अच्छा ठीक है, ले लीजिए उनसे, ले लिया ना तुरंत से। बिना सेव किए हाई लिख के भेजिए ना, नंबर सेव भी नहीं किए। देखिए चलिए तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रमन एंड कंपनी। रमन एंड कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। आपको निकालना है, क्या निकालना है? करंट रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। करंट रेशियो निकालना है और क्या निकालना है बाबू? क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला भी हम लोगों को पता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला भी हम लोगों को पता है। हम बनाएंगे, आप देखेंगे, हम बनाएंगे और आप देखेंगे। रेडी? चलिए, मिला बाबू? पीडीएफ मिला? देखिए चलिए, तो सबसे पहले भाई और बहनों आपको निकालना है करंट रेशियो। देखिए एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट से करंट रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक पार्ट में करंट रेशियो, तो पहले लिख देंगे करंट रेशियो, सॉल्यूशन करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पहले देखिए, करंट रेशियो बोला है ना, तो करंट रेशियो पहले लिख लीजिएगा। करंट रेशियो लिख के करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या पहले वो बैठा दीजिएगा। करंट एसेट्स बाय, करंट एसेट्स बाय क्या बोलिए? करंट लायबिलिटीज। ठीक है बाबू, अब देखते हैं। देखो उसके नीचे क्या है, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ के क्या करिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा करंट एसेट्स, एक तरफ लिखिएगा करंट लायबिलिटीज। डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि एमसीक्यू का एग्जाम नहीं दे रहे, आपको लिख के दिखाना होगा। एक तरफ क्या बाबू? करंट एसेट, और एक तरफ क्या बोलिए? करंट लायबिलिटी। ठीक है ना? मिला? देखिए एक तरफ करंट एसेट और एक तरफ क्या बाबू? करंट लायबिलिटीज। तो अब देखो लाइन बाय लाइन, करंट लायबिलिटी तो लायबिलिटी साइड में होगा बैलेंस शीट का, और करंट एसेट किस कौन सी साइड में होगा? करंट एसेट एसेट साइड में होगा। तो पहले करंट एसेट देखते हैं। देखिए एसेट साइड में आइए, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट होता है, ये समझ करेंगे क्योंकि आगे वाला रेशियो में सब काम आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है, मशीन फिक्स एसेट है, इन्वेंट्री क्या है? करंट एसेट अभी तो पड़ा है, अगर मैं रीडिंग करना, इन्वेंट्री अभी तो पड़ा है, सन्ड्री डेटर्स अभी तो पड़ा है, कैश और बैंक। देखिए करंट एसेट में क्या क्या आएगा वो बताइए, देख देख के बोलिए ना। इन्वेंट्रीज, डेटर्स और कैश एंड बैंक। तो एक बार बताइए ना, इन्वेंट्री कितना है? 1,20,000। और डेटर्स 1,00,000 और कैश एंड बैंक 25,000। तीनों जोड़ के 3,05,000 कैलकुलेटर नहीं आए क्या? चलिए भरोसा कर आपके ऊपर। करंट लायबिलिटी इस तरफ आएगा ना, करंट लायबिलिटी तो इस तरफ होगा ना बाबू। देखिए कैपिटल जो है ना वो शेयर होल्डर का पैसा होता है, रिजर्व बिजनेस का फंड है, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर दिखा, लिस्ट लिखवाएं एक बार, खाली लिस्ट को रीडिंग मार लीजिएगा। सन्ड्री क्रेडिटर कितना बोलिए? 50। उसके बाद कितना? 30,000 उसके बाद 40,000 समझ आ रहा ना बाबू? शॉर्ट लोन कितना? 40,000 उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना बाबू? 30,000। और तो कुछ नहीं है। 1,50,000 1,50,000।
हो गया। देखिए करंट एसिड कितना गया 3,05,000, करंट लायबिलिटी कितना गया 1,50,000। देखिए करंट एसिड 3,05,000, करंट लायबिलिटी कितना बाबू 1,00,000। दोनों का रेशियो बांट दीजिए, कितना कितना है कैलकुलेटर में करके देखिए कितना कितना आ रहा है। कैलकुलेटर कोई नहीं लाया आप लोग वैसे, निकालिए कैलकुलेटर कितना आ रहा है 2.03 ना। तो देखिए 2.03 आ रहा, रेशियो को कैसे लिखते थे याद आ रहा 2.03 इज टू क्या 1, रेशियो कैसे लिखा जाता है बाबू, इसको डिवाइड किए इससे तो कितना 2.03 आया ना, तो 2.03 इज टू क्या बाबू 1, यस और नो। अच्छा आप लोग से पूछते बताइए ये रेशियो सही है कि गलत है, मतलब अच्छा सिचुएशन है ना खराब सिचुएशन है, 2 से ज्यादा हुआ ना 2:1 तो बेस्ट है, 2 से ज्यादा होने से तो अच्छा ही होगा। 2.03 इज टू क्या है बाबू 1, कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए, समझे कि नहीं बोलिए। पहले क्या लिख देंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या चाहिए करंट एसिड और करंट लायबिलिटी, करंट एसिड पहले एक तरफ कर लिए, करंट लायबिलिटी एक तरफ कर ली, कोई दिक्कत है, एक पार्ट हो गया समझ का उतारी इधर समझो बाबू।
अरे आगे ये हो गया ना। तो बताइए करंट रेशियो सही है इसका ना खराब है? क्योंकि 2.03 क्या हो गया बाबू 1, समझे ना। तो अब आइए लिक्विड रेशियो, देखिए लिक्विड रेशियो भी निकालने बोला क्वेश्चन में, बोला क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर में देखिए फाइंड आउट करंट रेशियो एंड दिया ना बाबू करंट रेशियो और क्या बोला देखिए लिक्विड ना क्विक बोला, जो क्वेश्चन लैंग्वेज लिखा है वही लिखे क्विक रेशियो। देखिए इधर क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज, वही सेम लिक्विड एसेट जिसको बोलते हैं उसी को क्विक एसेट बोलते हैं। अब इसको जब फॉर्मूला में लिखेंगे तो CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय CL माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट एसेट तो सुनो इधर देखिए ना बोर्ड में प्लीज, करंट एसेट तो आपका पहले से निकाला हुआ है, नहीं निकाला हुआ? बोलिए कितना निकाला हुआ? बोलिए 3,05,000। एक ही सवाल का बना रहे हैं ना, तो 2 बार निकालने का दरकार नहीं, एक ही सवाल के अंदर में 2 बार मत निकालिएगा। 3,05,000 माइनस स्टॉक, स्टॉक है देखिए स्टॉक इन्वेंट्री बोल के, इन्वेंट्री तो स्टॉक होता है, अभी तो पढ़ाए थे 20,000, 1,20,000 माइनस कर दिए। प्रीपेड एक्सपेंस बोल के है नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो। करंट लायबिलिटी कितना है? 1,05,000 ना, 1,50,000 की 5 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट है तो नहीं लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं ना है, नहीं बस। तो देखो करंट लायबिलिटी का टोटल, तो देखो इधर देखिए क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन में देखिए करंट एसेट दिया हुआ 3,05,000, अभी तो निकाले हम लोग, उसमें से स्टॉक माइनस कर दिया 1,20,000, इन्वेंट्री स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज, करंट लायबिलिटी 1,50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं, माइनस करके कितना आएगा ऊपर वाला बताइए? 1,85,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, आंसर बताइए? 1.23:1। देखिए इसका भी अच्छा सिचुएशन है, ओके बन गया सवाल, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बोलिए, कॉपी करिए, किसी को कहने समझ में दिक्कत है तो पूछिए। ये रेशियो आइडियल है लिक्विड रेशियो। हाँ 1:1 से ज्यादा हो गया, आइडियल तो 1:1 होता है, 1:1 आएगा मतलब बेस्ट सिचुएशन, उससे ज्यादा आने से फेवरेबल सिचुएशन, कम आने से अनफेवरेबल। क्वेश्चन में अगर लिख दिया एंड डिटरमाइन द आइडियल सिचुएशन फॉर क्विक रेशियो, तो 1:2.3 आइडियल बोल सकते हैं? नहीं आइडियल नहीं बोल सकते, तो सिचुएशन इज इट इज नॉट आइडियल बट फेवरेबल। आइडियल मतलब उतना ही आया तब बेस्ट हुआ, ये तो होता नहीं इक्विलिब्रियम बोल के कुछ होता है कॉन्सेप्ट। उधारी बाबू